स्वागत है आप सबका। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी खास कंपनी से जिसने एक इतिहास रचा है। इतिहास इस लिहाज से रचा है कि अब इस कंपनी से बड़ी कंपनियां निफ्टी में दो ही हैं, यानी कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप आज हासिल किया है इस कंपनी। और कंपनी का नाम आप जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरीके से, वो है पतंजलि फूड लिमिटेड। जी हाँ, 50,000 करोड़ के पार मार्केट को पहुंच चुका है। अब यूपीएल और हीरो मोटोकॉर्प, ये दो ही कंपनियां ऐसी हैं निफ्टी में जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप वाली इस कंपनी से ऊपर है। टॉप 200 में तो कंपनी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो निवेशकों के लिए पैसा बना है इस कंपनी में वो ज़बरदस्त है। इसी साल अभी कुछ ही महीनों पहले, अप्रैल में 3 महीने 4 महीने पहले कंपनी का ऑफर फॉर सेल था। वहाँ से स्टॉक लगभग दुगुने से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ 650 रुपये के आसपास और अब 1400 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। इस साल इस कंपनी ने दिए हैं 63% रिटर्न। जी हाँ, 60% से ज़्यादा का रिटर्न अब तक इसी साल बन चुका है। कंपनी शुरुआत हुई रुचि सोया के अधिग्रहण से। एक ऐसा शेयर, ऐसी कंपनी जो बंद होने के कगार पर थी। शेयर का दाम सिंगल डिजिट में 8-10 रुपये हुआ करता था, वहाँ से 1400 रुपये का दाम, हालांकि कुछ एडजस्टमेंट के बाद। तो आइए, ये जो सफ़र रहा है रुचि सोया से पतंजलि फूड का, आइए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रोमोटर स्वामी रामदेव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 50,000 करोड़ की यात्रा पूरी की है आपकी कंपनी ने। छोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुश्किल से 500-700 करोड़ से यात्रा शुरू करके 50,000 करोड़ तक पहुंचना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, वैसे तो आप देते ही हैं, लेकिन मैं ये इसलिए पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने सोचा था, जब आपने पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत की, पतंजलि फूड्स की शुरुआत की, ये कारोबार शुरुआत की, तो आपने सोचा था कि मेरी कंपनी 50,000 करोड़ की होगी? अनिल भाई, पहले तो अनंत चतुर्दशी की, गणेश उत्सव की मेरी अनंत शुभकामनाएं। आपने कहा 400-500 करोड़ से, यहाँ तो सब कौड़ी भी नहीं थी। जब हरिद्वार में आज से 30 साल पहले हम आए थे, गुरुकुल से पढ़ के, हिमालय से अपनी योग साधना करके, गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके जी। और अब आपने बोला, मेरे को तो पता भी नहीं था कि निफ्टी में 2 कंपनियां और आगे हैं। अभी हम कहाँ खड़े हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है हमारा गंतव्य क्या है, हमारा पाथेय क्या है जी। और आज मैं, आप जैसे जो शुभ चिंतक और इस देश के करोड़ों वो लोग जिन्होंने हमें ये ताकत दी कि हम योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के मार्ग पर चलते चलते, योग आयुर्वेद में अनुसंधान करते करते, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा करते करते, आज मुझे तो ये पता ही नहीं था शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें मार्केट कैप क्या होता है, इसमें मल्टीपल क्या होता है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जिस कंपनी का 650 में शेयर लॉन्च हुआ, अब वो आप ही ने कहा कि मैंने भी एक सामने रखा हुआ था, शायद आपके यहाँ पर भी शेयर का रेट चलता रहता है। जी। अब 1400 के आसपास पहुँच रहा है। जी। अब ये मार्केट कैप कैसे बढ़ता है हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता हमें क्या करना है। और अभी भी जो 5 हमारे जो सबसे बड़े टारगेट हैं, आदरणीय इस देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री, हम उनको राष्ट्र ऋषि की यहाँ पर उपमा दी थी कि वो अपनी ऋषि संस्कृति को, सनातन संस्कृति को और अपनी समृद्धि को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने लगभग 14,000 करोड़ रुपए के अभी पाम प्लांटेशन में सब्सिडी का ऐलान किया, पाम ऑयल से लेकर के एडिबल ऑयल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और एक पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने वोकल फॉर लोकल और लोकल को ग्लोबल बनाना है, और उस दिशा में पतंजलि फूड्स और अभी तो पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि परिधान, पतंजलि परिवहन, एक आगे लिस्टिंग की प्रक्रिया भी मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले 5 सालों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में, कैपिटल मार्केट में योगदान पतंजलि का होगा। उसका पूरा मास्टर प्लान हमारे सामने है। और इसमें जो पतंजलि फूड्स, जिसका आज मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस किया है, पहले तो भगवान के चरणों में प्रणाम, पुनः इस देश की जनता को प्रणाम कि एक अकिंचन से सन्यासी को ये सौभाग्य दिया कि मैं इस देश की समृद्धि में योगदान दूं। लाखों को हमने स्वास्थ्य तो दिया, लेकिन अब लाखों करोड़ों लोगों को समृद्धि भी दे रहे हैं। और इस दिशा में सबसे बड़ा प्लान है हमारा। जी, मैं आपके प्लान पे आऊँ उससे पहले एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे प्लान्स पे बहुत मैं विस्तार से बात करूँगा, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है इसी हफ्ते आपने एक बड़ी तगड़ी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। उससे पहले लेकिन एक और चीज़ थी,
जब शायद आपने रुचि सोया का अधिग्रहण किया, तब लोगों को लगता था कि स्वामी जी हैं, योग गुरु हैं, बिजनेस क्या चलाएंगे, कितना चलाएंगे, राइट। आपने उस कंपनी को टर्न अराउंड किया। पतंजलि फूड, जो फूड बिजनेस था, वो आपने इसमें मर्जर किया, और मर्जर उस रेशो में किया जो लोग दंग रह गए। लगभग मुफ्त के दाम पर आपने उस बिजनेस को मर्ज करके शेयर होल्डर्स को रिटर्न किया। और एक और बड़ी चीज़, आमतौर पर कर्ज वाली कंपनियों में ये दिक्कत होती है कि पैसा पड़ा है, कब आएगा बैंकों का। आपका एफपीओ आते ही आपने तुरंत दूसरे दिन चेक ले जाकर एसबीआई के चेयरमैन को दिया कि ये लीजिए, आपका कर्ज हम चुकाते हैं। आज आपकी कंपनी डेट फ्री है। मुझे ये बताएं कि कंपनी का इस लिहाज से क्या प्लान है। पहले कंपनी का प्लान मुझे ये बताएं कि क्या आपकी कंपनी डेट फ्री, कर्ज मुक्त रहना चाहती है, और आगे एक्सपेंशन प्लान क्या आप अपनी कंपनी की कमाइयों से ही करने वाले हैं? हाँ, डेट फ्री रहेगी अनिल भाई। देखो, जो पहले भी हमने डेट फ्री किया, और आगे तो अभी 6% हमें लिक्विडेट करना है लगभग दिसंबर माह तक, और उससे हमारा कैश फ्लो करीब जो है, हम यदि पतंजलि आयुर्वेद में भी हमने कुछ पैसे लिए, फिर रुचि सोया में हमने कंपनी में पैसे लिए, हमारा और तो कोई मकसद है नहीं, ना कोई हमें जहाज खरीदना है, ना कोई हमें कोई बंगला खरीदना है, ना कोई बीवी बच्चों के शौक पूरे करने। हमें तो एक ही शौक लगा है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सकल समाज को लिए साथ में, सबकी समृद्धि, सबकी सेवा, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका पुरुषार्थ, सब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसको हमने चरितार्थ किया है कि हम आने वाले समय में हमारे पास कम से कम पहले 2-4-5 हजार करोड़ रुपए कैश फ्लो हमारे हाथ में रहेगा। और उससे हम सबसे बड़ा जो मैंने कहा कि प्लान जो हम करने वाले हैं, वो करीब 15 लाख एकड़ से ज़्यादा पाम प्लांटेशन, और 5 से 7 सालों में करीब 2000 करोड़ रुपए का ईयरली उसके ऊपर रिटर्न। माने जो हमारे, जिसको एबिटा कहते हैं, एबिटा में 2000 करोड़ प्लस जो है वो हमें पाम प्लांटेशन से मिलने वाला है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो करीब 40 साल तक कंटिन्यू चलेगा। माने एक बार जो पाम लगा दिया, वो पेड़ 40 साल तक चलेगा। ऐसी कंपनी को तो 50 गुना का उसके ऊपर मल्टीपल मिलता है। आप सोच सकते हो, एक पाम प्लांटेशन का ही जो प्लान है, जब मैंने इन्वेस्टर्स को बताया, बोले स्वामी जी जब आप, क्योंकि मैं अभी लगभग नवंबर महीने में इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं अमेरिका से लेकर के, और जहां भी ज़रूरत हुई, यदि सिंगापुर या और कहीं पर भी यूरोप के किसी देश में, तो मैं जाऊंगा और अपना प्लान बताऊंगा कि ये जो कंपनी है, ये मात्र एक एडिबल ऑयल कंपनी नहीं है, पाम प्लांटेशन की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी होगी ये पतंजलि फूड्स, जो हमारा सपना था। और हमने ये कहा था जब मेरी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई के अंदर, तब मैंने ये प्लान रखा था। एक दूसरा, इस पाम प्लांटेशन का तो ये बहुत बड़ा काम होगा। इस देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना, करीब लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का जो हमारी देश की मुद्रा का नुकसान हो रहा है। ये आज हमारा जो रुपए का डिवैल्यूएशन होता है, वो अवमूल्यन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है। बहुत तरीके, उसमें तेल में जा रहा है, पेट्रोल में, डीजल में, सोना चांदी में, और न जाने किस किस में, हीरे में, और बहुत सी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बहुत से एमएनसीज यहाँ से पैसा लेकर के जाते हैं। तो रुपए का अवमूल्यन ना हो, ये मेरा बहुत बड़ा सपना था। तो उस दिशा में हम, एक तो ये बड़ा प्लान पाम प्लांटेशन का, दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल का। न्यूट्रास्यूटिकल में एक तो हमने एक ओपन मार्केट में, क्योंकि विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 80% लोगों को डेफिशिएंसीज थी, हमने उसमें एक बड़ा प्लान किया कि नेचुरल 100% प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक चीज़ें दी। और अब MLM के नाम पर बेच रही थी मैं, जो है हर्बल लाइफ और पता नहीं एक एमवे जैसी कंपनियां थी। लेकिन अब हमने प्लान किया है कि मैंने करीब 10 लाख योग टीचर्स को ट्रेंड किया, और करीब 1 लाख से ज़्यादा जगहों पर वो 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों के साथ प्रतिदिन हमारी क्लासेस लगती हैं। वहाँ पर हम इस जो न्यूट्रिशन के बारे में लोगों में अवेयरनेस लेकर के आएंगे, और एक साथ लाखों लोगों के पास, ये लाखों लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये अभी ऑन हो जाएगा इसी महीने हमारा। तो न्यूट्रास्यूटिकल में, और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में काम कर रही कंपनी, उनके 30-30 साल, 35-35 साल पुराने एक्सपीरियंस्ड लोगों को हम न्यूट्रास्यूटिकल, जो हमारा बहुत बड़ा एक इस पूरे बिजनेस का प्लान है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और न्यूट्रिला जो हमारा ऑलरेडी एक प्रीमियम ऑयल ब्रांड है, और न्यूट्रिला की सोया बड़ी, और ये तो सब जानते पूरे देश को, सोया बड़ी खिलाना बनाना वो ब्रांड पतंजलि ने बनाया। और आज
लगभग 50 से 60% देश के अलग अलग हिस्सों में हमारी उसमें हिस्सेदारी, हमारी मार्केट शेयर पतंजलि के पास है। जो फूड का जहाँ तक प्रश्न है, घी का तो सबसे बड़ा ब्रांड, सरसों के तेल का, नेचुरल ऑयल का और नेचुरल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि फूड का है। उसको तो इतनी बड़ी ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे कि वह भी अपने आप में आशातीत होगा। और जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो ट्रांसफैट, जीरो मैदा, ये जो कॉन्सेप्ट हम बिस्किट में लेके आए, तो पांचों जो हमारे प्लान हैं, मैं यदि एक एक वाक्य में कहूँ, 2000 करोड़ प्लस का एबिटा आने वाले कुछ वर्षों के अंदर पाम प्लांटेशन में होगा। 1000 करोड़ प्लस का एबिटा फूड में होगा। करीब 1500 से 2000 करोड़ का एबिटा वो जो है, जो हमारा ट्रेडिशनल ऑयल जो बिजनेस है उससे होगा। करीब 500 से 1000 करोड़ का आगे एबिटा करना न्यूट्रास्यूटिकल में, ये हमारा लक्ष्य है। इसी तरह से पतंजलि उसके अंदर बिस्किट को लेकर के और तमाम तरह के स्नैक्स और बहुत सारे हेल्दी फूड्स के ऑप्शन हम लेकर के आ रहे हैं। और लक्ष्य हमारा ये रहेगा कि जो ट्रेडिशनल जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है उसको लगभग 5% के आसपास उसका जो एबिटा है उसको मेंटेन करना, बाकी लगभग 15 से 20% का जो है इसके अंदर एबिटा वाला जो बिजनेस है, ये अपने आप में, अब ये एडिबल ऑयल कंपनी नहीं रह गई है। ये इतनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी को हो या फूड कंपनी को हो, या इस देश का स्वास्थ्य और समृद्धि के नए कीर्तिमान तय करने वाली कंपनी होगी पतंजलि फूड्स। मेरे भाई स्वामी जी स्वामी जी, तो आपकी जो आपने बोला मैंने कैलकुलेट करके रख लिया, तो आपके हिसाब से 5 से 6000 करोड़ का एबिटा करने की तैयारी में है पतंजलि फूड। अभी जो एबिटा आपका चल रहा है, जो पहली तिमाही के नतीजे आए, करीबन 392 करोड़ का किया है, 400 करोड़ आने वाले 5 सालों में। जी हाँ, 400 करोड़ का भी किया है। ठीक है, तो यानी कि साल भर का 1600 करोड़, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर मान लें 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ से आप 5000 करोड़, 6000 करोड़ के एबिटा पर, यानी कि 5 साल में आपकी एबिटा या आपकी कमाई 3 गुना से ज़्यादा हो जाएगी। ये आप इन निवेशकों को एक गाइडलाइन दे रहे हैं, राइट सर? जी देखो, गाइडलाइन नहीं दे रहा हूं, जो हमने प्रॉमिस किया उससे लेस प्रॉमिस ओवर डिलीवरी आप ही लोगों ने मुझको सिखाया था। मैंने आपको योग सिखाया था आज से पहले, लेकिन आप लोगों ने मुझे ना ये बिजनेस सिखा दिया, तो आप भी हमारे बिजनेस गुरु हो गए। नहीं, ये गलत फहमी हमें, इसके तो बिजनेस गुरु नहीं, ये गलत फहमी हमें बिल्कुल भी नहीं है। आप स्वामी जी, आप बड़े शार्प है, बड़े स्मार्ट हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो आपके इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में था नहीं, लेकिन मैंने सुना वहाँ पे कई सारे हमारे मित्र थे जिन्होंने आपको देखा सुना, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ी राय बदली है लोगों की आपके बारे में, स्पेशली जो फंड मैनेजमेंट में है, जो ब्रोकिंग में है, जो इन्वेस्टमेंट का काम काज देखते हैं, बोले कि यार ये तो कहीं से स्वामी जी लगते नहीं, खाली देखने के स्वामी जी हैं, बाकी पक्के बहुत ही स्मार्ट शार्प बिजनेसमैन है, बोर्ड रूम वाली बातें करते हैं, सारे उनके कौन कौन से बिजनेस कहाँ कितना कारोबार कर रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन उनकी उंगलियों पर है। तो आपने बिल्कुल वो आपकी जो मैं बता रहा था ना कि शुरुआत में एक जो बदलाव हुआ है, वो आपकी छवि बड़ी तेज़ी से बदली है। नहीं, देखो, मैं स्वभाव से योगी और कर्मयोगी ही हूँ, था और रहूँगा। और ये जो पूरा बाय प्रोडक्ट है, उसकी जो फलश्रुति, उसका जो परिणाम है, जब मैं 18 घंटा पुरुषार्थ करता हूँ, सुबह हंसता मुस्कुराता और दौड़ता भागता शुरू कर देता हूँ अपना योग और कर्मयोग का सफ़र, और रात को 10 बजे फिर 2 सेकंड में सो जाता हूँ। मैंने अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है, जिस समय जो करना उसमें पूरे खो जाना, उस समय सब कुछ भूल जाना है। जैसे मैं आपसे जो है पतंजलि फूड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो और कुछ भी ध्यान में नहीं है, एक ही बात है कि मुझे क्या करना है, मेरा गंतव्य क्या है जी। योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, रिसर्च में, हेल्थ में, एजुकेशन में, कैरेक्टर बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में, मैं खाली एक लक्ष्य लेकर के चल रहा हूँ कि मुझे इस देश को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाना है। और 2047 में जब देश का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा ना, उसमें कम से कम हिंदुस्तान के यदि 4-5 नाम लिए जाएंगे तो एक नाम पतंजलि का होगा, कि पतंजलि ने ये किया। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, आदरणीय भरत जी, हमारे अस्थाना जी, जो हमारी पूरी कर्मयोगियों की जो टीम है, उसने देखो कुछ एक अदनी सी सन्यासी ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, शून्य से यात्रा शुरू करके और इस देश के लिए इतना किया, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बस ये जज्बा मैं देश में देखना चाहता हूं अनिल भाई। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। और अच्छा, अब ये बताइए स्वामी जी कि
ये अभी अभी जो एक और खबर आई है कि जो नॉन बासमती राइस है, जो चावल है, उनके एक्सपोर्ट पे ड्यूटी भी लगाई जा रही है। टुकड़े रास जो चावल है दूसरे वाले बासमती के अलावा उनको बैन भी किया जा रहा है। क्या आपकी कंपनी का पर कोई असर पड़ता है, फ़ायदा नुकसान कुछ होता है इससे? नहीं, आप देखो, हमारा तो जो भी क्योंकि फूड के बिजनेस में हमारा बासमती भी हम बेचते हैं, टुकड़े भी बेचते हैं, पूरा भी बेचते हैं। हमारा तो हिंदुस्तान में इतना बिक जाता है कि बाहर ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, आगे जैसे मैंने कहा, आपने जो बिजनेस प्लान का पूछा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पतंजलि। वी हैव पतंजलि आयुर्वेद, जो बहुत बड़ा ब्रांड है और पूरी दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था को बदलना है। मैं कहता हूँ, जिसको लोग बीमारी कहते हैं वो बीमारियाँ नहीं हो तो बीमारियों के संकेत हैं, और जिनको बीमारी मान के कहते हैं कि ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़, ये तो बाद में क्रोनिक डिजीज़, इनक्योरेबल डिजीज़, फिर ये तो जेनेरिक डिजीज़ और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक ऐसा नकली संसार घड़ दिया। मैं कहता हूँ इन सबको ठीक कर सकते हो। पूरी दुनिया को चिकित्सा में दिशा देने का काम पतंजलि वेलनेस से कर रहे हैं। ये इतना बड़ा है, मैं किसी दिन पतंजलि वेलनेस का आपके सामने उसका भी IPO आएगा। पहले तो FPO लेके आए थे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब IPO लेकर के आएंगे पतंजलि आयुर्वेद का, IPO लेकर के आएंगे पतंजलि वेलनेस का, IPO लेकर के आएंगे पतंजलि मेडिसिन का, और IPO एक और आ जाएगा पतंजलि के, जो चाहे परिधान है या परिवहन है या हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक जो बिजनेस है। माने पतंजलि की कम से कम 5 कंपनियां लिस्टिंग की इस प्रक्रिया में आएंगी, और इस देश के इस कैपिटल मार्केट के इतिहास में जैसे पहली बार किसी सन्यासी ने घंटा बजाया था और झंडा गाड़ा था स्टॉक मार्केट में जाकर के, तो ऐसे ही अब कुछ नए कीर्तिमान रचे जाएंगे, और ये सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए है जी, भारत माता के लिए। तो स्वामी जी, आप कह रहे हैं 5 IPO, टोटल 4 IPO और आने वाले 5 कंपनियां हो जाएगी आपकी लिस्टेड। हमने 250% डिविडेंड भी दिया है जी। हाँ, 5 लिस्टेड कंपनियां होंगी। प्रयास होगा हमारे आने वाले 5 सालों में। और मैं आपको ये बता रहा था कि हमने खाली जो है इसको डेट फ्री नहीं किया। पतंजलि जो फूड बिजनेस है उसको नामात्र में ही खाली इसमें मर्ज नहीं किया, डिविडेंड में हमने बहुत कम समय में, ऐसे बीमारू कंपनियां जब कोई उभरती हैं तो डिविडेंड नहीं देती है जल्दी से, हमने डिविडेंड भी लोगों को दिया, और आगे इतना कुछ देने वाले हैं। कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक नियत है, कुछ अच्छा करने की जज्बा है, और काम के अलावा और कोई काम ही नहीं है, बस एक ही संकल्प है, सुबह से शाम तक स्वकर्मणा तम अभ्यर्चस्येन क्रतुना संवदेत है। मेरा कर्म मेरी पूजा बन जाए, ये भारत माता मेरा मंदिर है, और इस मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए, इस देश को समृद्धि और संस्कारों के उच्च शिखर पर ले जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसमें लगा हुआ हूं अनिल भाई। तो स्वामी जी, ये 5 कंपनियां आपकी कब तक लिस्ट हो जाएगी? ये 5 साल का एजेंडा या जल्दी? मेरा 5 साल का एजेंडा है भैया। फिर आपने तो जल्दी मेरे से पूछोगे स्वामी जी अब कौन सी हो रही है, अब कौन सी हो रही है, लेकिन एक एक दो साल में एक दो नए नव कीर्तिमान बनते रहेंगे। अच्छा। और यह भी जो हमारे शास्त्रों में लिखा था, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि धर्म, साधु अभ्युदय और निश्रेयस, अर्थ और परमार्थ को, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, योग और कर्मयोग को साथ साथ साधता है और लोक कल्याण के लिए जीता है, स्वयं अकिंचन रहते हुए, अपरिग्रह में जीते हुए सारे संसार की समृद्धि की, सारे संसार की स्वास्थ्य की, खुशहाली की चिंता करता है, वो पतंजलि कर रहा है मेरे भाई अनिल। ठीक बात है। अच्छा स्वामी जी, दिसंबर का इंतज़ार है, आपको भी होगा थोड़ा, आपके जो लाखों इन्वेस्टर्स हैं उनको भी है, क्योंकि आपकी जो अभी शेयर होल्डिंग है 82% है, आपको 75% तक लानी है, 7% और घटानी है। पिछली बार आया था IPO तो लोग सोचे थे अरे IPO आ रहा है, IPO के बाद दाम घट जाएगा, अभी तो 1000 रुपये है, बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने एक तो मास्टर स्ट्रोक ये कर दिया कि भाव इतना सस्ता रखा 650, कि सबके मुंह में पानी आ गया, उसके बाद डबल से ज़्यादा हो गया। अब तो आपके लिए माहौल भी सही है, लोगों का भरोसा भी पहले से कहीं ज़्यादा है। दिसंबर के पहले ये हो जाएगा, कब तक करने का इरादा है और कैसे करेंगे ये बताएं। देखो अनिल भाई, हमको ना लोग हमारी औकात हमेशा बताते रहे, और हमने उसको कभी गलत अर्थ में नहीं लिया। हमने कहा हम अपना पुरुषार्थ पूरा करेंगे। जब हम घर से निकले थे तो गांव में लोग कहते थे हाँ यो राम किशन यो योगी बनेगो, हाँ रीट पूछने को नहीं आवे ना।
तो हम लोग घर से निकले तब हमें हमारी औकात बताते थे। जब गुरुकुल में पढ़े, बोले संस्कृत पढ़े हुए कुछ नहीं कर सकते, ये तो अच्छा वो भला हो आदरणीय मोदी जी का और अमित शाह जी का, उन्होंने हिंदी बोलने वालों की गरिमा बढ़ा दी। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री हिंदी में बातें करने में हीनता आत्मग्लानि अनुभव करते थे। हम जब अपनी भाषा बोलते थे तो लोगों को, हमको ऐसा लगता था कोई हम पेनिशेबल क्राइम कर रहे हैं, दंडनीय अपराध कर रहे हैं। तो गुरुकुल में पढ़े, वहाँ में हमारी औकात बताई। जब योग करने लगे तो बोले ये योग करेगा। अरे हमने भाई अपना काम पूरी शिद्दत से किया। और अभी भी मैंने कहा कर्म के अलावा, पुरुषार्थ के अलावा, हमारे यहाँ तो पुरुषार्थ चतुष्ट है, कोई हमारी संस्कृति का सार का है। तो हम जल्दी ही नवंबर महीने में यूएस भी जाएंगे और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने हमें आमंत्रित किया है। अभी मुंबई में भी दोबारा आने वाला हो जी। जो जी। है एक हमारे बहुत बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने, उनका एक इंटरनेशनल कोई समिट है। ओके। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। उन्होंने मुझसे कहा, बोले स्वामी जी पूरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं हमको स्वामी रामदेव से मिलना। मैं कहा मैं आता हूँ जी। तो मैं पहले तो मुंबई में कम आता था, माया नगरी थी। अरे मैंने कहा कहीं जो है योग माया और माया नगरी में कहीं जो है कहीं संघर्ष ना हो जाए। लेकिन हम पूरी प्रामाणिकता से जो हमने प्रोमिसेस किए उनको डिलीवर करेंगे और उससे ज़्यादा डिलीवर करेंगे। और पहले हमने जो बोला था कि एक कंपनी को टर्न अराउंड करना प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, हमें कष्ट सहना होगा, हम सह लेंगे। लेकिन जो हमने लोगों से वादा किया है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और अंतिम श्वास तक स्वामी रामदेव अपने नियम में, अपनी मर्यादा में, अपने वचन में बंधा रहेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाही। ये हमने अपने पूर्वजों से सीखा और उसको निभाएंगे मेरे भाई अनिल जी। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का एक बड़ा ये आपने प्रतिष्ठित आज एक लैंडमार्क हासिल किया है 50,000 करोड़ के मार्केट कैप का, और आपका जो टारगेट है कि 5 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप पर लेकर जाएं, आप इस कंपनी को दुनिया की बेहतरीन FMCG कंपनी बनाएं, 5 कंपनियां आप लिस्ट कराएं। उसके लिए स्वामी जी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से पतंजलि फूड्स प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से आपका कारोबार बढ़ रहा है और आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको और पूरे पतंजलि परिवार को बहुत बहुत गणेशोत्सव की बहुत बहुत आपको भी। और आप मुझे अवसर देते रहते अपनी बात कहने का, और पुनः जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है उनको कृतज्ञ हृदय से, और उस परमपिता परमेश्वर को, गुरु सत्ता को, सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।